माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द गुरुजी स्टडी पॉइंट के चैनल के माध्यम से संधि पहचानने की आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के 6 रूप होते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानें? इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें? बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे भानु, ना पे पड़ू की मात्रा चढ़ा हुआ है। ऐसे ही महात्मा पे आप देखेंगे यहाँ पर ये बड़ी आ की मात्रा है। जैसे देवालय, बापे बड़ी आ की मात्रा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि। जैसा कि इसका नाम है, दीर्घ मानी बड़ा, अर्थात बड़ी मात्रा यहाँ पर होगी। दूसरा है गुण संधि। यहाँ गुण संधि में ए अर्थात ए फोर एडी, ये जो मात्रा है, इस मात्रा को, ये मात्रा इसमें आपको मिलेगी। दूसरा और ओ की मात्रा यहाँ आपको मिलेगी। जब ये दो मात्राएं आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए, अगर इस शब्दों में दो ए और ओ की मात्रा दिखाई दें तो समझ लीजिए कि यहाँ पर गुण संधि है। जैसे महेंद्र, हा पे, हा अक्षर पर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। ऐसे ही महोदय पे कौन सी मात्रा है? महोदय पे ओ की मात्रा है। ऐसे ही रमेश पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। तो यहाँ पर आप जान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि का मतलब ए और ओ की मात्रा होती है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पे, जैसा कि इसका नाम है, वृद्धि का मतलब दो, एक और एक दो हो जाना, अर्थात दो मात्राओं का मिल जाना। जहाँ पर दो मात्रा का यूज हो, जहाँ दो मात्राओं का प्रयोग हो शब्दों में, वहाँ आप समझ लीजिए कि ये वृद्धि संधि है। जैसे एकक, सदैव, महोज, इन शब्दों में आप देख पा रहे होंगे कि का पे ऐ की मात्रा चढ़ी हुई है और दा पे ऐ की मात्रा चढ़ी हुई है और हा पे औ की मात्रा चढ़ी हुई है। इसके बाद चौथा नंबर ईयड़ संधि का आता है। यदि ईयड़ संधि में आपको या व रा के पहले आधा अक्षर आए, या और वा और रा के पहले कोई आधा अक्षर आए, तो वहां समझ लीजिए कि ईयड़ संधि होगी। जैसे स्वागत में आप देख पा रहे हैं कि वा से पहले आधा सा आया है, तो यहाँ पर ईयड़ संधि होगी। दूसरा इत्यादि, या से पहले आधा ता आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ईयड़ संधि होगी। अयादि संधि। अयादि संधि समझने के लिए हम क्या करें? यहाँ पर ए और ऐ, ओ और औ की मात्रा नहीं आती। यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अयादि संधि होगी। क्या होगी? अयादि संधि होगी, अगर ए, ऐ, ओ की मात्रा, औ की मात्रा नहीं आए तो। और ये मोस्टली 3 अक्षरों से शब्द बनता है। जैसे पवन, धावक और नामक। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है
कि विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो विसर्ग होती है वो शा में बदल जाती है। अर्थात 3 प्रकार के सा होते हैं, सा फॉर सरौता, सा फॉर षटकोण और सा फॉर शरीफा। तो इस प्रकार से ये तीनों अक्षर क्या होंगे, आधे आए। यदि ये तीनों विसर्ग संधि को बदल के आधे हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। और कहीं कहीं पर आपको ओ की मात्रा या ऊपर रा टंगा हुआ मिलेगा। जैसे निश्चय, निश्चय में क्या हुआ है कि ये आधा सा आया है। दुष्प्रचार, इसमें आधा सा आया है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा है संधि, विसर्ग संधि है। मैं समझता हूँ छात्रों कि यह आपकी संधि आपके अच्छे समझ में आई होंगी। यदि संधि समझ में आए तो अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और कमेंट दें नीचे, जिससे कि मैं आपकी एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में, स्टडी में आपकी पूरी कोशिश कर सकूं। अब थैंक यू।